आमे श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय स्कंध को श्रवण करुचु। द्वितीय स्कंध अत्यंत रहस्यमय स्कंध या भागवतर भूमिका बोली कहा जाए। जमती घर निर्माण कला पूर्वर तार फाउंडेशन भूमिका बना जाए, सेमती भागवतर सिद्धांत ए द्वितीय स्कंध रे निरूपित हेती अछि। भगवान वेदव्यास दशम स्कंध रे जाई कृष्ण कथा को गाई छथि। कृष्ण कथा को धारण करवा योग्य जे पर्यंत बुद्धि न होईछि से पर्यंत कृष्ण कथा को धारण करि हबो नहीं। जहाँ पाई भगवान वेदव्यास से शुकमुनि लिखन्ति विनश्येत आचरेत मुढ्यात् यथा रुद्रो द्विजत विषम। जदि कृष्ण कथा को ठीक भावरे न बुझी कि मनुष्य ताकू निजे आचरण करिया पई चेष्टा करिवो, भगवान श्री कृष्ण को लीला को निजे करिया पई चेष्टा करिवो, से मूढ़ व्यक्तिर विनाश हो जीवो। जेमती भगवान शंकर विष पीले नीलकंठ ही गले, सामान्य मनुष्य विष पीले ताकू धारण करि पारिबो नाही। तो श्री कृष्ण लीला अति रहस्यमय, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत रहस्यमय। तो ताकू धारण कला पूर्वर आगे 9 स्कंध रे तार भूमिका बनै छथि। श्रीमद् भागवतर सिद्धांत तत्व द्वितीय स्कंध रे निरूपित हेति। आज आम जो कथा को श्रवण करिवा याकू ध्यान रे सुन। कम से कम आज सब मोबाइल को बंद कर दियो। जदि ये कथा को सावधान कि न सुनिल किंचित भी बुझी पारिबो नाही। बड़ बड़ विद्वान माने मोहित ही जानती है चरित्र को सुनी कि याकू ब्रह्म विद्या बोली कहा जाए। काली सुखदेव गोस्वामी भगवान को मंगलाचरण करुतिले। राजा परीक्षित प्रश्न कले कि हे गुरुदेव, यथेदम सुजते विश्वम दुर्विभाव्य मधीश्वरे। भगवान ए विश्व को केमती सृजन कले, सृष्टि केमती रचना हला। आम एक कथा श्रवण करिया पई मोर इच्छा अछि। किए कहे विस्फोट है कि सृष्टि निर्माण होइछि, किए कहे अणु परमाणु सृष्टि होइछि, वैज्ञानिक मानकर मत। किंतु वैदिक मत सनातन धर्म सिद्धांत ये सृष्टि केमती उत्पन्न हैला, ये अत्यंत गहन दुर्लभ दुर्गेय दुर्बोध तत्व को स्मरण कला पूर्वर सुक मुनि भी आगे भगवान को स्मरण कले कि भगवान को स्मरण न कले ये अत्यंत दुर्गेय दुर्बोध तत्व मो बुद्धि रे आसीबो नहीं। तो कालिया में सुक मुनि मंगलाचरण स्तुति को श्रवण कलु। भगवान के केते श्लोक रे स्तुति करंती और कहंती, प्रभु प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितिन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि सुलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्। प्रभु जो सरस्वती आपण के जिह्वारु प्रकट हेले और सृष्टिर आरंभ रे ब्रह्मा को वेद ज्ञान आपण प्रदान करचंती से सरस्वती को कृपारु। जो सरस्वती आपण को ठार उत्पन्न ही चंती अब ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान करचंती। प्रभु आपण से सरस्वती को टिके आज्ञा दियंतु, से सरस्वती मो कंठरे विराजमान ही जानतु। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर नचावहि बानी। गोस्वामी तुलसीदास कहती, भगवान जहां को अत्यंत कृपा करती जन जानी निजर अति प्रिय बोली जानती। भगवान को आज्ञारो सरस्वती ब्रह्मलोक को त्याग करी की से महात्मा को जिह्वारे बसी जानती। कवि उर अजीर नचावहि बाणी, बाणी माने सरस्वती। भगति हेतु निज भवन विहाई, तेणु येन पुरा सरस्वती। पूर्वे जो सरस्वती ब्रह्मा को ऊपर कृपा करिथिले से सरस्वती मो कंठरे मो जिह्वारे आसिक विराजमान होंतु। भूतेर महद्भि अयिमा पुरौ विभु निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक षोलंकृष्ट भगवान बचान्षि में। जो भगवान निजे सृष्टि को रचना कले, एवं आम श्रवण करवा केमती सृष्टि प्रकट कले। भूतेर महद्भि
महत्त्व आदि क्रम रे पंच महाभूत पंच तन्मात्र पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय समस्त देवता मान को मन बुद्धि चित्त अहंकार ये समस्त तत्व को भगवान प्रकट कले। अमूल हेले पंच महाभूत पंच तन्मात्र पंच प्राण और मन ये 16 तत्व, ये 16 तत्व रूप रे प्रभु निजे प्रकट हेले। भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक आ यही 16 तत्वर विषय मानक भितरे निर्माय शेते जेमती जने व्यक्ति बढ़िया भवन निर्माण करिवो और निजे से भवन रे जाई की निवास करिवो और से भवन रो सुख सुविधा को निजे भोगिवो सेमती भगवान के ब्रह्मांड रूपी भवन को बनैले। ये पिंड इस शरीर रूपी पिंड को बनैले निर्माय और निजे जाई की हृदय भीतर शेते शयन कले। अब भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक इस 16 तत्व द्वारा पंचभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्र पंच प्राण और मन इस 16 वस्तु को नहीं की भगवान निजे इस शरीर भीतर रही की ये सब विषय को भोगिले। आमे जहाँ देखुछु आमे देखुनी प्रभु निजे देखुछु, आमे जहाँ सुनुछु प्रभु निजे सुनुछंती, जहाँ कहूछु प्रभु निजे कहूछंती। प्रत्येक इंद्रिय द्वारा जहाँ भी क्रिया होची भगवान निजे ताकू उपभोग करुछंती। सही अनादि परमात्मा सनातन परमात्मा आदि पुरुष सोलंग प्रशिष्ट भगवान बचानसी में प्रभु मोर वाणी को आपण अलंकृत कर दिया। मु परीक्षित को कथा श्रवण करिया पे जाउची निजर छंद अलंकार उपमा आदि द्वारा आपण मो वाणी को एभली अति सुंदर भाव अलंकृत कर दिया। तो जेमती गुटे कन्या को देखिया पे बरपात्र आसी थांती तो से बरपात्र सम्मुख रे कन्या को प्रस्तुत कला पूर्व ता माता से कन्या को भीतर को नहीं जाए कि नाना अलंकार आभूषण वस्त्र द्वारा तक श्रृंगार कर दिए सजाई दिए कि बर ताको देखिबो तार अपूर्व सौंदर्य को देखि कि ताकू पाणी ग्रहण करि पकेइबो ताकू स्वीकार करि नबो। सिमति प्रभु सोलंग प्रशिष्ट भगवान से भगवान मोर वाणी को एभली सुंदर भाव अलंकृत कर दियंतु कि राजा परीक्षित ताकू ग्रहण कर। प्रत्येक वक्तार धर्म भगवान को यही भाव रे स्मरण करिया कथा प्रभु आपण स्वयं ए वाणी को एते सुंदर भाव अलंकृत कर दियंतु कि जो भी श्रोता माने याको सुनिबे तांक भितर आपण के भक्ति अनुराग प्रकट हे जीवो। मोर जीवा वीणा यंत्र तुमी वीणा धारी जे उठे तुम्हार मने ताही उचारी। प्रभु मोर जिह्वा जदि वीणा यंत्र हबो आपण ही से वीणा धारी आपण जहा इच्छा करिवे ए वाणी द्वारा ताको प्रकट कर दियंतु कहि कि भगवान की स्तुति कले। तापरे निज पिता निज गुरु भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास स्मरण कर। पिता हेले भी वेदव्यास सुक मुनिकर गुरु कारण ए भागवत तांको पिता वेदव्यास के ठारू अध्ययन करचंती। अब बिना गुरु कृपा के संभव नहे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यः यन्मुखं बुरुहासवम्। भगवान वासुदेव ही कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास रूप प्रकट होइछंती। एई भली भगवत स्वरूप भगवान वेदव्यास को मु बार बार प्रणाम करूची जहांकर पानी अज्ञानी मनुष्य मानक अज्ञान को हरण कर दिए अज्ञान रूपी सूर्य तांको हृदय भितरे प्रकाशित कर दिए। एई भली निज पिता निज गुरु वेदव्यास को स्मरण कला परे श्री शुक मुनि कहंती राजा परीक्षित तू जो मते प्रश्न कलु कि हे गुरुदेव भगवान ए विचित्र सृष्टि को केमती रचना कले ए ब्रह्मांड ए सृष्टि केमती प्रकट हैला थरे एई प्रश्न देवर्षि नारद निज पिता ब्रह्मा को करिथे। थरे देवर्षि नारद जेबे ब्रह्मलोक को गमन कले
अब भगवान ब्रह्मा को दर्शन कले ब्रह्मर्षि मानकर सभारे भगवान ब्रह्मा नेत्र बंद करिकी समाधिस्थ होकर बसी थिले। किछि समय नारद से प्रतीक्षा कले। अब ब्रह्मा जब नेत्र खोलिले बाह्य चेतना को आसिले प्रकृतिस्थ हेले देवर्षि नारद निज पिता ब्रह्मा को आगे वंदना कले स्तुति कले। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह यद ज्ञान आत्म तत्व निदर्शन। हे देवता मानकर भी देवता हे समस्तंकर पूर्वज ए जगत को आपण सृष्टि करिसंती। ए जगत रो स्रष्टा आपण मु आपण को बार बार प्रणाम करूची। तद विजानीह यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम आपण निजर आत्मा रे ही रमण करूचंती और सारा जगत रो तत्व रो ज्ञान आपण भलो भाव रे जानी चंती और सारा जगत को आपण ही सृष्टि करिसंती। हे पिता हे जगत गुरु हे जगत स्रष्टा हे आदि पुरुष हे भगवान ब्रह्मा मु आपण को प्रणाम करूची। मु मध्य मो मन भीतर जिज्ञासा रखीची कि आपण ये जगत को केमती सृष्टि कले। यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टमिदं प्रभु यत संस्थम यत परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वता। वास्तव रे इस संसार रा वास्तविक स्वरूप कोन? यद रूपम इस सृष्टि रा वास्तविक स्वरूप कोन? यद अधिष्ठानम कौनसी वस्तु बिना आधार रे रहे नहीं। जे कौनसी वस्तु कौनसी आधार उपरे ही तार सत्ता रही थाए। तेणु ए सारा ब्रह्मांड जदि अछि ताकू तो धारण निश्चित भाव रे के करिछि। यद अधिष्ठानम ए ब्रह्मांड रा अधिष्ठाता किए ताकू के धारण करिछि प्रभु। यद सृष्टमिदम याकू किए सृष्टि कला। पूर्वरु ए कहांक ठारू प्रकट हैला या पूर्वरु कोन थिला तत्तत्वम वास्तव रे ए संसार रो वास्तविक तत्व कोन? वद तत्वतः कौनसी भेद की न लुचेगी। तत्वतः ए संसार रो वास्तविकता कोन? ए सृष्टि रो सत्य कोन? आपण कृपा करिकी मते कहंतु। हे पिता सर्वयो तत् भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु। ए सृष्टि पूर्व रे कोन थिला? भूत। वर्तमान समय रे सृष्टि रो प्रकृत तत्व कोन? अपरे सृष्टि रे कोन रहिबो? भूत भविष्य वर्तमान ए तीन काल रो रहस्य को आपण भलो भाव रे जानी चंती। करामलकवत विश्वम विज्ञान वशितम तबह। जेमती गुटे ओळा को हाथ मुठा रे रखी देले से ओळा भीतर रही जाए देखा जाएनी। जेमती सामान्य ओळा गुटा को हाथ मुठा रे रखी दिया जाए अपने समस्त विश्वर ज्ञान को हस्तामलकवत ताको धारण करिछि। विश्वम विज्ञान वशितम तबह ए संसार रो ज्ञान और संसार विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान। वर्तमान समय रे जहा को विज्ञान बोली कहा जाउची से विज्ञान नुहे। वर्तमान समय रे विज्ञान ई पूर्ण नुहे। कारण वर्तमान जहा को वैज्ञानिक माने सत्य बोली कहउचंती आउ 10 20 30 वर्ष पर जब आउरी रिसर्च हबो अनुसंधान हबो परवर्ती समय वैज्ञानिक ना ये ठीक न थिले एबे ठीक अछि। पुणी आउ 25 30 वर्ष पर वैज्ञानिक माने शोध करिवे ना एबे ठीक अछि ता पूर्वता ठीक न थिला। तो आजी जाए वैज्ञानिक माने शोध करी चलचंती तांकर कोनोसे भी निर्णय पूर्ण नुहे परे ताहा पुणी खंडित ही जाउची। किंतु विज्ञान विशिष्ट ज्ञान के विज्ञान कहा जाए जोड़ा सनातन ज्ञान जहाँ को कहीं खंडित करी पारिबे नहीं। तेणु वैदिक ज्ञान को ही सनातन ज्ञान बोली कहा जाए।
वैज्ञानिक माने एबे जहा को शोध करी कि प्रकट करूचंती ए ऋषि मुनि माने वेद शास्त्र रे केते पूर्वरु लिखि देले तेणु ए संसार रे विज्ञान को आपण भली भांति जानी चंती तेणु कृपा करी कि मते ताकु प्रदान करंतु स भवानचरद घोरम यत्तपसु समाहित तेन खेदयसे न तुम पराशंका प्रयच्छसि। अब हे पिता मो मन भितरे गोटे शंका रही गला आपण जगत र स्रष्टा है कि सनातन परमात्मा भगवान है कि जगत गुरु है कि आपण नेत्र बंद करी कि कहा को ध्यान करूछन समस्त तो आपण को ध्यान करते पुनी आपण कहा को ध्यान करूछंती। देखो ये जगत गुरु ब्रह्मा 12टी महाभागवत मान के भीतर जहां का नाम प्रथम रे आसे स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर व्यास किर वयम धर्मराज कहंती सबुठु प्रथम भक्त भगवान कर होचंती ब्रह्मा चारि मुकुट सिरे थिला गोविंद चरणे लागिला निज चारोटी मस्तक रे सदैव गोविंदंगर महिमा को गाउ थांती भगवान कर पुत्र भगवान कर नाभिरु जहांकर प्राकट्य हेची महिमा रे भगवान को ठार कम नुहंती किंतु से भगवान ब्रह्मांकर दैन्यता देखो जेबे नारद ब्रह्मा को भगवान बोली कहि देले जगत गुरु बोली कहि देले विश्वर स्रष्टा बोली कहि देले ब्रह्मा कहंती हे पुत्र नारद तू मते जगत र स्रष्टा बोली कहूछु भगवान बोली कहूछु कारण ए जाय वास्तविक तत्व को तू जानी नहीं वास्तव रे जगत र स्रष्टा किए जगत र प्राण किए सारा विश्वर नियंता किए तांकर ज्ञान र अभाव रे तू मते भगवान बोली कहूछु ये ब्रह्मा कहउछंती किंतु वर्तमान समय रे मनुष्य यदि 50-100 लोक ताको दंडवत करिया पई उपलब्ध ही गले फूलमाळ चंदन दे की आरती पूजा आरंभ कर देले स्वयं को घोषित कर दिए मु भगवान बोली की किंतु वास्तव रे जे भगवान वास्तव रे जे जगत गुरु ब्रह्मा कहंती पुत्र नारद तू वास्तविक तत्व को न जानिबार तू मते भगवान बोली कहूछु नानृतम तब तच्चापि यथा मां प्रभवीषि भो अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे वास्तविक तत्व को न जानी कि अविज्ञाय परम परम तत्व को न जानी कि तू अज्ञान रे माम प्रभवीमि तू मते भगवान बोली कहूछु देख नारद जहांकर शक्ति रे अग्नि प्रज्वलित होउची जहांकर शक्ति रु सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होचंती येन सरोजिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम ये सारा विश्व को जे प्रकाशमान करूचंती जगत प्रकाश प्रकाशक रामू सारा जगत को जे प्रकाशमान करूचंती यथार्कोग्नि यथा सोम अर्क माने होची सूर्य सूर्य अग्नि सोम चंद्रमा को भी जे प्रकाश प्रदान करूचंती मद भयात बाति बातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षन इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात जहां को भयरु अग्नि प्रज्वलित होची सूर्य प्रज्वलित होचंती मृत्यु जहां का भयरु क्रिया करूची से भगवान को कृपारु ही मते सब शक्ति मिली छी तांको आज्ञा रो ही सृष्टि को रचना करूची तेणु ब्रह्मा जी महाराज आगे भगवान कर माया को प्रणाम कले प्रभु को पछे प्रणाम करिबी आगे तांकर अघटन घटन पटियसी से प्रचंड दुर्गेय माया को प्रणाम करूची जो माया सामने रे बड़ बड़ ब्रह्मवेत्ता मु भी दृष्टि पारेनी और नारद भगवान कर माया रुही तू मोहित ही की मते जगत गुरु बोली कहूछु तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु
जो भगवान कर माया दुर्गेय मायार प्रभाव रे पड़ी की माम ब्रुवंती जगत गुरु तू मते जगत गुरु बोली कहूचु नारद किंतु वास्तव रे मु जगत गुरु नुहे कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे नारद ध्यान से सुनो, किंचित भी विचलित न है कि असावधान न है कि कथावार्ता न है कि ध्यान से सुनंतु। ये कथा को आरंभ कला बार बार कहूची जहाँ को कथा हबार अच्छी ये सभा छाड़ी की चली जाए। जगन्नाथ महाप्रभु की द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीवैव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। पांचोटी वस्तु द्वारा ये सारा सृष्टि निर्माण जमती घर निर्माण कला पूर्व तार उपादान तत्व ईटा गुड़ी बाली सीमेंट ये सब आवश्यकता थाए। द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव ये पांचोटी वस्तु द्वारा संपूर्ण सृष्टि निर्माण है। अब पांचोटी भितरे भी तीन प्रधान स्वभाव कर्म और काल। देखो मनुष्य जन्म लिए कर्म करे तारे मृत्यु हुए पुणी जन्म हुए पुणी कर्म करे पुणी मृत्यु हुए, किंतु मनुष्यर स्वभाव और तार कर्म संस्कार ये दुईटी वस्तु को नहीं की से बार बार जन्म हुए। सरपरे जात कलु मोते स्वभाव छाड़ी बीके मनते। हजारे हजारे जन्म बीती गले भी से स्वभाव के जीव छाड़ी पारे नहीं, तार स्वभाव को नहीं कि से जन्म हो। तेणु मनुष्यर स्वभाव तार जन्म रही थाए से जो संस्कार पूर्व जन्म कर्म वासना संस्कार को नहीं कि जन्म हितिबो से कर्म अनुसार तार स्वभाव जेमती हितिबो से स्वभाव को आपण बदलै परिबे से धरी की पूर्व जन्म रु आसी छै। जई ताकू चोर हबार थबो से चोर हबई हबई, साधु हबार थिबो ताकू केई रखी परिबे नहीं से साधु ही की जन्म हितिबो। सतो रज तम इतनी गुण द्वारा स्वभाव निर्माण होता है। तो महाप्रलय ही सरला परे भी जब संपूर्ण जीव परमात्मा भितर पसी जानती तांकर अत्यंत सूक्ष्म कर्मर संस्कार ये विलुप्त हुए नहीं, मंजी रूप रे थाए और सेही कर्म संस्कार को नहीं कि आउथरे सृष्टि हेले माने जन्म होते और से स्वभाव भी निहित ही की थाए। और काल माने होचे समय, तो काल कर्म और स्वभाव ये तीनों टी द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ। अब ये पांचोटी जीव होचे भगवान का अंश। ये द्रव्य काल कर्म स्वभाव और जीव ये पांचोटी जाको हे नारद भगवान को छाड़ी देले ये माने भिन्न नुहंते। तेणु भागवत को ब्रह्म विद्यावली कहा जाए। ए भागवत को यदि ठीक भाव रे बुझी गला ताकू संसार रे भगवान को छाड़ी देले द्वितीय वस्तु किछि देखा जीव नाही। जड़ वस्तु रे भी प्रभु अछंती, ए पाषाण पत्थर सब रे प्रभु अछंती और चिन्मय वस्तु रे मध्य भगवान ही अछंती। भगवान को छाड़ी देले द्वितीय वस्तु जगत रे किछि नाही। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। वास्तव रे हे नारद भगवान वासुदेव को छाड़ी देले तत्वतः ये सारा संसार द्वितीय वस्तु किछि नहीं। भगवान कर माया रा प्रभाव रु संसार देखा जाउचे, किंतु प्रभु जब माया को हटेई देबे भगवान को छाड़ी देले अन्य किछि देखा जीव नहीं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागति। बोल नारायण भगवान की। हे नारद चारोटी वेद 6 शास्त्र उपनिषद आदि समस्त शास्त्र रे जदि कोनोसी सार वस्तु अछि तो एकमात्र भगवान नारायण।
14 भुवन रे सप्तदश ब्रह्मांड रे यदि कौन सी वस्तु सत्य रूप रे अछंती तो नारायण परालोका केवल भगवान नारायण। समस्त यज्ञ को जे भोग करंती से एकमात्र भगवान नारायण। नारायण परामखा समस्त योग सिद्धि आदि जे उद्देश्य से भगवान नारायण। नारायण परो योग जेते प्रकार तपस्या करी कि जहाँ को भी संतुष्ट करा जाए एकमात्र भगवान नारायण को ही संतुष्ट करा जाए। नारायण परम तपः भगवान को छाड़ी दिला कौन सी तपस्या नहीं। नारायणम परम ज्ञानम और सर्वोपरि यदि जानिवा वस्तु किछि थाए तो एकमात्र भगवान नारायण। सारा संसार ज्ञान केला परे भी यदि भगवान को न जानिल ताहले कौन सी ज्ञान हैला नहीं। एकमात्र प्रभु को जानी गल सब जानी गल। केवट कहे मांगत नाव न केवट आना कहि तुम्हार मरम में जाना। भगवान गंगा कुंड को जब आसिले अब कई वर्ष तक नाव मागिले जीवन रे केबे विद्यालय रो मुह देखि नथिबो ओ आमी पढ़ी नथिबो से केवट कहे कहि तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मु आपणकर तत्व को भल भाव रे जानी छी कारण केवट भगवान को जानी गला तो सब ज्ञान ताको ही गला। अब प्रभु को यदि न चिन्हिल और सारा सृष्टि रो ज्ञान ही गला ताहले भी कौन से ज्ञान हबो नहीं। तो नारायण परम ज्ञानम और नारायण परागति समस्तंकर गति होचंती एकमात्र भगवान नारायण। तो हे नारद ये नारायण को छाड़ी देले अब संसार द्वितीय वस्तु नहीं। नार माने होचे समस्त जीव अयन माने आश्रय समस्त जीव मान को जे आश्रय प्रदान करंती तांको नारायण बोली कहा जाए। एबे हे नारद मु सृष्टि रो उत्पत्ति कथा कहूची ध्यान रे सुनो। द्रव्य द्रव्य माने उपादान तत्व जो द्रव्य रे सृष्टि जेमति अटा रे रुटी करा जाए रुटी कला पर कहंती कि अटा बोली सुवर्ण द्वारा विभिन्न प्रकार अलंकार निर्माण करा जाए कुंडल नथ गଳାର हार किंतु अलंकार हैला पर लोके कोन कहंती एटा हार एटा कुंडल एटा नुपुर एटा अंगद किंतु वास्तव रे से सुवर्ण। सिमती द्रव्य द्वारा सृष्टि निर्माण ही से द्रव्य किंतु उत्पन्न है। सर्वप्रथमे भगवान ही एकमात्र विराजमान थे सनातन पुरुष रूप रे जहां को ब्रह्म बोली कहा जाए। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अद्वैतवादी माने जहां कहंती से ब्रह्म को छाड़े द्वितीय वस्तु किछि नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म से परमात्मा एक ही थिले और द्वितीय वस्तु किछि न थिला। अब भगवान कर माया के भगवान कर निकट को जाई पारे नहीं। ये माया भगवान कर शक्ति ये माया भगवान का ठार बहुत दूर रहता है। जगत कारिणी शक्ति बोलिए माया को कहा जाए। एको हूँ बहुश्याम एको हम बहुश्याम जब भगवान को एक रू अनेक हवारे इच्छा हैला से समय भगवान दूररू माया को दृष्टिपात कले। जिमती पुरुष आउ प्रकृति रे मिलन रे सृष्टि उत्पन्न ही थाए। पुरुष होचंती स्वयं भगवान आ प्रकृति होची माया। भगवान माया को दृष्टिपात कले अब माया रे संसार रो उत्पत्ति रो बीज मंजी पकई दे बीजारोपण ही गला माने धरिनी माया गर्भिणी ही गली। अब महाकाल रूप रे प्रभु ही अछंती। काल रो भी जे काल काल माने समय अब काल रो जे काल से महाकाल भगवान विश्वनाथ भगवान नारायण।
समय को भगवान उत्पन्न कले से समय समय भी नथिला ए ब्रह्मांड रो ऊपर को पळई गले आ घड़ी न थाए जब ठीक भाव में देखा जाए पुराण मानकर अनुसार ए पृथ्वी रो जेतले आपण ऊपर को जिवे समय बा काल धीरे 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 कमी कमी आसे जेमती ये पृथ्वी रे गोटे वर्ष हेले देवता मानकर गोटे दिन हुए समय कली कमी गला कि नहीं एबे इतले चंद्रयान नहीं कि वैज्ञानिक माने गले चंद्रमा कोन देखिले पृथ्वी रे 15 दिन हेले सेठी गोटे दिन होउची पृथ्वी रे पुणी 15 दिन हेले सेठी रात्रि होउची ए कथा को ऋषि माने केते पूर्वरु लिखि देले दुई पक्ष थाए कि नहीं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो पृथ्वी रे 15 दिन को चंद्रमा रे गोटे पक्ष गोटे दिन हुए आ पृथ्वी रे आउ 15 दिन आ गोटे पक्ष गले चंद्रमा रे रात्रि हुए एबे वैज्ञानिक माने जानी महात्मा माने के बोटू लिखि सरले तो समय धीरे धीरे ऊपर को कमी कमी जाए स्वर्ग को गला बेल को एठी वर्षे पुल्ला बेल को सेठी गोटे दिन आउ ऊपर को जे ब्रह्मलोक पहुंची जाती तो पृथ्वी रे गोटे जुग सरी गला बेल को सेठी किछि मुहूर्त बीती था महाराज इंद्रदुम्न साक्षी अब ब्रह्मलोक ऊपर को ये 14 ब्रह्मांड ऊपर को पळई गले आउ सेठी समय न था काल रे कौन से सत्ता न था सेठी भगवान का दिव्य धाम रे अब समय नहीं ए मिनट सेकंड घंटा घड़ी प्रहर पक्ष वर्ष ये सब भगवान कर धाम रे न थाए तो भगवान समय को उत्पन्न कले काल को आगे उत्पन्न कले अब भगवान कर भीतरे जो असंख्य ब्रह्मांड रा कर्म वासना और अनेक जीव मान कर सूक्ष्म स्वभाव थिला से कर्म वासना और स्वभाव को भगवान कर माया काल सहित मिसई की से त्रिक्षोभ उत्पन्न कर देला अब काल कर्म और स्वभाव माया सहित युक्त ही की गोटे तत्व को उत्पन्न कले जहा को महतत्व बोली कहले ये महतत्व कोन जेमती गोटे मंजी रु विराट बटवृक्ष प्रकट ही थाए माने से मंजी भितरे संपूर्ण बटवृक्षटा अछि समय हेले प्रकट हबो सेमती से महतत्व होची संपूर्ण गोटे ब्रह्मांड नुहे असंख्य ब्रह्मांड रो मंजी काल कर्म और स्वभाव को शोभ उत्पन्न करी की माया रूपांतरित करी की महतत्व रे प्रकट कर दे तापर पुणी से महतत्व रु एक काल कर्म और स्वभाव को नहीं की माया तीनोटी गुण को प्रकट कर दे ये तीनोटी गुण रु स्वभाव उत्पन्न हेता है प्रकृति रे तीनोटी गुण थाए सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनोटी गुण को माया प्रकट कर देले धीरे धीरे रजोगुण बढ़िला सतोगुण बढ़िला और तापर तमोगुण बढ़िला देखा हमें तमोगुण को खराब बोली कहूछु किंतु जगत रा सृष्टा होची तमोगुण एक काम कोठु उत्पन्न हुए काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव रजोगुण रु काम क्रोध आदि उत्पन्न हुई ही थाए और यदि काम न थांता सृष्टि केमती ही थांता जेते भौतिक जगत देखुच जड़ जगत ये तमोगुण तो प्रकट है तो जेबे तीनी गुण रु तमोगुण वृद्धि हला पुणी भगवान कर माया काल कर्म और स्वभाव को नहीं की अहंकार तत्व को प्रकट कर देले अहंकार तत्व प्रथम महतत्व प्रकट हैला तापर अहंकार प्रकट हैला ये अहंकार रु ही जीव रो सृष्टि है मु जीव ये भी अहंकार तापर मु मनुष्य ये अहंकार तापर मु पुरुष मु नारी ये अहंकार तापर मु अमुक पुत्र मु अमुक पुत्री अमुक पत्नी तापर मु मिनिस्टर कलेक्टर मंत्री संतरी केते अहंकार लादी देला किंतु जब ये सब अहंकार को छाड़ी के अस अभिमान जाय जनि मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सब अहंकार को जब जी भूलिब मु स्त्री नुहे पुरुष नुहे ब्राह्मण नुहे क्षत्रिय नुहे मु मनुष्य नुहे मु जीव नुहे मु केवल भगवान कर दास
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कृष्ण भक्त अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुखे सुख नुहे तार एक बिंदु। मु भगवान कर दास भगवान कर भक्त बोली ए अभिमान जे प्रकट हबो और बाकी सब अहंकार दूर ही जीव सही दिन जीव मुक्त ही थाए। तो अहंकार प्रकट ही गला और तीनोटी गुण सहित युक्त ही की से अहंकार भी तीन प्रकार ही गला। सात्विक अहंकार रजगुण रे युक्त ही की राजसिक अहंकार और तमोगुण रे युक्त ही की तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार भी कहा जाए, राजसिक अहंकार को तेजस अहंकार भी कहा जाए और सात्विक अहंकार ये तीन तामसिक अहंकार तीन अहंकार प्रकट है। ये तीनटा को अलग अलग रखो सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार तामसिक अहंकार। ये तामसिक अहंकार सहित माया काल कर्म और स्वभाव को युक्त करेगी सृष्टि रो आरंभ कले। सर्वप्रथमे ए तामसिक अहंकार रो आकाश तत्व प्रकट है। कौन प्रकट है? आकाश तत्व प्रकट है। ये महाकाश प्रकट है जहाँ को भगवान का नाभि बोली कहा जाए जो आकाश को हम देखु संपूर्ण अंतरिक्ष जो आकाश रे मिसिकी अछि ग्रह नक्षत्र सब जो अंतरिक्ष विराजमान अछंती से आकाश अंतरिक्ष प्रकट हे गला और से अंतरिक्ष रा गुण तार तन्मात्र प्रकट हैला शब्द। वो शब्द प्रकट हैला प्रणव ये ओमकार ये शब्द तन्मात्र प्रकट है। ध्यान से सुनो आकाश तत्व तन्मात्र होची शब्द तापर पुणी माया काल कर्म और स्वभाव द्वारा आकाश तत्व ठारू द्वितीय तत्व को प्रकट करले जहाँ को वायु तत्व बोली कहे। ये वायु तत्व आकाश तत्व ही प्रकट हैला और वायु तत्व तन्मात्र तार गुण होची स्पर्श जो स्पर्श करिवार अनुभूति यदि वायु नथिबो स्पर्शर अनुभूति काहा को हबो नहीं। जो वायु व्यष्टि और समष्टि माने भीतरे थिबा वायु ऑक्सीजन और बाहरे थिबा वायु यदि ये वायु नथिबो को मनुष्य बंचिबो। तेणु प्राण शक्ति होची वायु तो वायु तत्व को प्रकट कले और वायु रो गुण तार तन्मात्र हैला स्पर्श। तो वायु भितरे निजर गुण स्पर्श तन्मात्र रहिला और आकाश रो भी गुण शब्द तन्मात्र रहिला। ए दुईटी गुण वायु भितरे रहिला। पुणी काल कर्म और स्वभाव को नहीं कि भगवान कर माया ए वायु तत्व ठारू तृतीय तत्व को प्रकट कला जहाँ को तेज बोली कहा जाए। तेज माने अग्नि तृतीय तत्व अग्नि तत्व प्रकट कला और अग्नि तत्व तन्मात्र तार गुण होची रूप। तेणु अग्नि को ज्योति बोली कहा जाए। ए नेत्र रे जो ज्योति रूप रे अग्नि तत्व विराजमान अछि जदि से अग्नि तत्व लुप्त ही जाए आ किछि देखा जीव नहीं। तेणु रूप गुण को रूप तन्मात्र होची अग्नि रो गुण। अग्नि पाई सारा जगत को दृष्टि शक्ति मिलित है। तो अग्नि रो निज गुण हैला रूप और ता भितरे वायु रो गुटे गुण था स्पर्श और आकाश रो गुण था शब्द। ए तीनोटी गुण अग्नि तत्व भितरे रहिला। पुणी काल कर्म और स्वभाव माया सहित युक्त है कि अग्नि तत्व ठारू चतुर्थ तत्व को प्रकट कला। चतुर्थ तत्व हैला जल तत्व। ए जल अग्नि रो प्रकट हिची। तेणु एबे भी इलेक्ट्रिसिटी कोठु बाहरे जल रु बाहरे कि नहीं इलेक्ट्रिक अग्नि की नहीं। तो अग्नि तत्व ठारू जल तत्व प्रकट हैला। देखिबे जब काठ जळुथुबो जो माने चुली रे आगर रोसे को देखिबे से काठ रो थप 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 जळ बाहरे। तो अग्नि तत्व ठारू ही जल तत्व प्रकट हैला। से समय सारा जगत रे जल ही नथिला सुखी जाइतला जल जल तत्व चारि आडे प्रकट हे गला और जल तत्व र तन्मात्र तार गुण होची रस। रस माने स्वाद पाइबार गुण। तेणु ए जीभ को रसनेन्द्रिय बोली कहा जाए। और रसनेन्द्रिय केमती स्वाद पाए लाड़ ग्रंथि अछि कि नहीं। यदि लाड़ ग्रंथि नथिबो स्वाद मिलिबो
मीठा खटा राग तिक्त ए जेते प्रकार रस सट रस नव रस ए सबु जल पई मिली थाए तेणु जलर तन्मात्र तार गुण हैला रस और जल भितरे अग्नि गुण थाए रूप वायु गुण थाए स्पर्श और आकाश गुण थाए शब्द चारोटी तत्व प्रकट है आकाश वायु अग्नि आउ जल पुणी काल कर्म और स्वभाव को माया ए जल तन्मात्र जल तत्व ठारू पंचम तत्व प्रकट कर देला जहां को पृथ्वी बोली कहा जाए ए पृथ्वी तत्व जलरु प्रकट है तेणु आमे पुराण रे सुनु यज्ञ वराह रूप धरी दंताग्रे धर उधरी बराह भगवान जब पानी भीतर पृथ्वी मिसी जाइतिला पृथ्वी तत्व ही नथिला बराह भगवान जल भीतर प्रवेश कले और से पृथ्वी तत्व को प्रकट करिके दंताग्र धारण करिके पृथ्वी को प्रकट ही गले तेणु वैज्ञानिक माने भी तो शोध एटा ही कले कि 70% जल और 30 भाग पृथ्वी और ता पूर्व खाली जल ही जल थिला और जल रु ही पृथ्वी रो प्राकट्य हैला तेणु जल तत्व ठारू पृथ्वी तत्व प्रकट हैला अब पृथ्वी तन्मात्र तार गुण होच गंध गंध माने आघ्राण करिवार शक्ति ए सुंदर खुशबू जेते प्रकार परफ्यूम ए धान रे हो कि फूल रे हो ए गंध कोठु आसुची ए माटी रुहित आउची पृथ्वी रो गुण होची गंध तेणु पृथ्वी भितरे निज गुण गंध अछि जल रो गुण रस अछि अग्नि रो गुण तेज भी अछि वायु रो गुण स्पर्श भी अछि आकाश रो गुण शब्द भी अछि तेणु पृथ्वी होची समस्तंकर जननी ए पृथ्वी को छाड़ी देले ए सृष्टि रो कल्पना करी हबो नाही जन्म रो कल्पना करी हबो जीवन रो कल्पना करी हबो तेणु तामसिक अहंकार रु ए पंच महाभूत कोन आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ए पांचटी भूत प्रकट हेले पंच महाभूत और तांकर गुण बा तांकर तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आकाश रो तन्मात्र हैला शब्द वायु रो तन्मात्र हैला स्पर्श अग्नि रो तन्मात्र हैला तेज रो तन्मात्र हैला रूप जल तन्मात्र हैला रस और पृथ्वी रो तन्मात्र हैला गंध तो पंच महाभूत पंच तन्मात्र ए 10टी तत्व प्रकट हेले कोठु तामसिक अहंकार तापरे राजसिक अहंकार जाको तेजस अहंकार बोली कहा जाए पुण्य काल कर्म और स्वभाव द्वारा माया ए राजसिक अहंकार ठारू पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय को प्रकट करे पंच ज्ञानेंद्रिय कोटा श्रवणेंद्रिय कानो दर्शनेंद्रिय नेत्र घ्राणेंद्रिय नासा रसनेंद्रिय जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय त्वचा ये पांचोटी हेले ज्ञानेंद्रिय जहां को द्वारा हम सब प्रकार ज्ञान को नो सुनिबा देखिबा सुंघिबा चाखिबा छुईबा ये सब ज्ञान ये पांचोटी ज्ञान इंद्रिय द्वारा अनुभव करिवे और पांचोटी कर्म इंद्रिय जो इंद्रिय द्वारा हम सब प्रकार कामो करू हाथ पाद चरण मुख आउ गुदा आउ जननेन्द्रिय ये पांचटी हेले कर्म इंद्रिय तो पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि और पांच प्राण हिसाब करू था केतोटी वस्तु है आगे 10टा प्रकट हेतिले एबे 10 11 और 5 16 तत्व केते हेले 26 तत्व प्रकट हेले ये सब राजसिक अहंकार प्रकट है पुणी सात्विक अहंकार जाको वैकारिक अहंकार कहा जाए काल कर्म और स्वभाव को नहीं की माया इस सात्विक अहंकार ठारू 10टी इंद्रिय मानकर अधिष्ठात्र देवता को प्रकट करे 10टी देवता प्रकट ही चंदी भागवत रे नाम पड़ी न जेमती नेत्र रो देवता हेले भगवान सूर्य
ए घ्राणेन्द्र देवता हेले भगवान अश्विनी कुमार। जदि कानरे देवता कान को छाड़ी की पळई जिवे आ सुभा जीव नाही। आखिर देवता आखि को छाड़ी की पळई गले आ आखि को देखा जीव नाही। तेणु 10टी इंद्रिय मानक भितरे 10टी देवता विराजमान थांती और से इंद्रिय मान को शक्ति दियंती। तेणु देवता मान उत्पत्ति सात्विक अहंकार हिची और एकादश तत्व मन प्रकट हैला ई सात्विक अहंकार। बुद्धि और मन भितरे फरक था। बुद्धि रजोगुण रू उत्पन्न हिची किंतु मन सतोगुण रू उत्पन्न हिची। बुद्धि सदैव निर्णय करे मु अमुक स्थान रु अमुक जगह को जीवी ए संकल्प कला मन। मु वृंदावन जीवी ए संकल्प कला मन। किंतु को ट्रेन रे जीवी को समय रे जीवी केते पैसा खर्चा हबो को जगह रे रहिबी कोन कोन जगह दर्शन करिवि ए सब की करे बुद्धि करे। तेणु भगवान अर्जुन को कहते अर्जुन मयो मनो आधस्व मई बुद्धि निवेशय मन को मो पाखरे लगाई दे माने मु प्रभु को प्राप्त करिवि संकल्प कर अब केमिति प्राप्त करिवि बुद्धि द्वारा निर्णय कर। तो से पूर्वरु 26 तत्व 10 16 और वर्तमान 11 केते हेले 37 तत्व। ये सब तत्व माने प्रकट है कि परस्पर अलगा अलगा है कि बिखरी की थिले परस्पर संगठित हित न थिले। कालम कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तं विभुर्भूषुरुपाददे महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तमप्रधान त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः तमप्रधानः तभवत द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक ये तमोगुणी अहंकार रु द्रव्य प्रकट है। जो 5 महाभूत ये सब द्रव्य याकु नहीं की ये सब संसार निर्माण हो। तापर हे राजन वर्ष युग सहस्रांति तंड मुदकेशयम काल कर्म स्वभावस्तो जीवो जीवमजीवयत् 1000 वर्ष पर्यंत ये सब तत्व माने अलगा अलगा ही कि थिले तांकर व्यष्टि मिश्रण ही नथिला। अब भगवान जीव तत्व को प्रकट कले। जीव माने ये जीवात्मा माया सहित जतले आत्मा युक्त ही जाए ताको जीव बोली कहा जाए। माया रो मुक्त जेबे ही जाए से जीव भगवान कर ही दास ही जाए। तो माया सहित युक्त ही कि भगवान आत्मा को जीवात्मा रूप में प्रकट कले और से भीतर प्रवेश करे देले से सब तत्व मान को भीतर। तथापि से सब तत्व निष्क्रिय ही कि पड़ी थिला गुटे अंड रूप में प्रकट हैला। अब ब्रह्म स्वयं परमात्मा जेबे से अंड भीतर प्रवेश कले ताको ब्रह्मांड बोली कहा गला। से अंड को विस्फोट करी के स्वयं भगवान से प्रकट हेले जहां को सहस्र शीर्ष पुरुष बोली वेद कहंती। पुरुषस्य सहस्र बाहु सहस्र भुजा सहस्र चरण सहस्र मुख। भगवान आदि पुरुष परमात्मा प्रकट है चंदी जहां को विराट पुरुष बोली भागवत कहंती। से विराट पुरुष कर अंटा हैला ए पृथ्वी ए भूमि ए भूलोक और अंटारु तड़कु तल अतल तलातल महातल रसातल पाताल ए सप्त पाताल अंटारु तड़कु कल्पना करा जाए और से विराट पुरुष कर ए अंटारु ऊपर को भूलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक ये 7 लोक ऊपर 14 भुवन वारता जानती चक्र रे छेदंती आरता। ये 14 भुवन जानती भगवान कर महिमा को। ये 14 भुवन रे जहा को भी जितले विपत्ति पड़े भगवान को छाड़ी देले कार गति नहीं। एई भली भावरे से विराट पुरुष कर प्राकट्य हैला। अपुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहव
उर्वो वैश्यो भगवत पदभ्याम शूद्रोभ्यजायते। और से विराट पुरुष कर शरीर रे ही चारोटी वर्ण को कल्पना कराई छे। भगवान कर मुख को ब्राह्मण बोली कहा गला, भगवान करे भुज को क्षत्रिय बोली कहा गला, अब भगवान करे उदर को वैश्य जाति, अब भगवान कर चरण को शूद्र मान प्रकट है। अच्छा, सबुठू भगवान का अंग मान भितर उत्तम अंग कोटा, कौ अंग को समस्त आश्रय करती, मुख को ना गला को ना हृदय को ना भुज को, श्रीरंगा चरण बिनु अन्य गति नाही, प्रभु चरण शरण दियो, से पादे पशिली शरण। समस्त भगवान का चरण को आशा करती, तेणु चतुर्थ वर्ण शूद्र वर्ण यांको दुख करिवा उचित नुहे, भगवान कर चरण एमाने आ अखिल ब्रह्मांड भगवान कर चरण पाखरे शरण मागंती। एई भली भाबरे विराट सृष्टि रो उत्पत्ति हेछि। असंख्य असंख्य जीव माने तांकर पूर्व संस्कार को नहीं की, पूर्व कर्म वासना को नहीं की, स्वभाव को नहीं की प्रकट हेचंती। पुणी से विराट पुरुष कर नाभिरु ब्रह्मा प्रकट होंती। ये कथा आगे विस्तार रे वेदव्यास बुझांती और यही कथा को चैतन्य चरितामृत रे और सुंदर भाव रे कृष्णदास कविराज गोस्वामी विस्तार बुझाई देले। भगवान पर पुरुष अवतार को प्रथम अवतार बोली कहा जाए। पुरुषस्तु त्रीनि रूपाणि विष्णुस्तु त्रीनि रूपाणि पुरुषाख्यानि यतो विदु प्राधानयतो यान्नुषो आमनन्ति लीलावतारं पुरुषस्य भुम्नः। भगवान वेदव्यास भी कहती भगवान का प्रधान अवतार है पुरुष अवतार। तीन रूप रे भगवान विष्णु कर पुरुष अवतार हुए। गोटे हेले कारणाब्धि साई विष्णु, गोटे हेले गर्भोदक साई विष्णु, आ गोटे हेले क्षीरोदक साई विष्णु। जो विराट पुरुष करे हमें वर्णन सुनिलु, से विराट पुरुष हेले कारणाब्धि साई महाविष्णु। से महाप्रलय जल भितरे सहस्र शीर्ष सहस्र बाहु सहस्र चरण नहीं की जो कारण समुद्र शयन करंती, से महाप्रलय जल भितरे शयन करंती, तांकु कारणाब्धि, आब्धि माने समुद्र, कारणाब्धि शाही महाविष्णु। ब्रह्मांड कोटि कोटि माळे बसंती जार रोम मूले। जहां कर एक एक रोम कूपुरु असंख्य असंख्य ब्रह्मांड प्रकट ही जानती। 14 लोक थिबा कोटि कोटि ब्रह्मांड से कारणाब्धि साई महाविष्णु को रोम रोम प्रकट होंती। अब पुणी से महाविष्णु आउ गोटे रूप धारण करिकी गोटे गोटे ब्रह्मांड भितरे पसंती। निज स्वेद जले ब्रह्मांड अर्धेक भरिल और सेई जले शेष शय्याय शयन करिल। तांको झाड़ रे 14 भुवन थिबा गोटे ब्रह्मांड को भगवान भरी दियंती अधा और से जल रे शयन करंती। ताको गर्भोदक साई विष्णु बोली कहा जाए। और सेई गर्भोदक साई विष्णु पर नाभिरु पद्म प्रकट हुए और से पद्मरु ब्रह्मा प्रकट होंती। अब ब्रह्मा ए 14 भुवन रे जीव जंतु सृष्टि आदि निर्माण करंती। ए लीला प्रति ब्रह्मांड रे हुए। प्रति ब्रह्मांड पुणी गोटे विष्णु प्रकट होंती। सतगुण को नहीं की, रजगुण को नहीं की ब्रह्मा प्रकट होंती, तम गुण को नहीं की शिव प्रकट होंती। और सृष्टि रे उत्पत्ति पालन संहार कार्य चले। और जब असंख्य जीव माने प्रकट होंती, से प्रति जीव मान के हृदय भीतर भगवान अंतरात्मा रूप रे बसंती। तांको क्षीरोदक साई विष्णु बोली कहा जाए। जे क्षीर समुद्र रे शयन करंती। ब्रह्मा आदि देवता माने जहां को जाके स्तुति करंती। तो एई भली रूप रे भगवान प्रथम पुरुष रूप रे प्रकट हेले, जहां को पुरुष अवतार बोली कहा जाए। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। कुंती महारानी नारी हेले भी ए सब तत्व को भल भाव रे जानी छंती। तेणु भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कलाळु कोन कहंती नमस्ये पुरुषम। हे सनातन पुरुष जे सारा जगत को सृष्टि करिसंती, महतत्व अहंकार आदि को नहीं की आपण सही सनातन पुरुष।
ત્વાદ્યમીશ્વરમ આદિ સનાતન ઈશ્વર આપણ પ્રકૃતે પરમ પ્રકૃતિ ઠારો આપણ બહુ ઓર્ધરે આપણ કે ઈચ્છા રહી પ્રકૃતિ એ સૃષ્ટિ को उत्पन्न करे और अलक्ष्य सर्वभूतानाम प्रभु केही आपण को जानी पारंतिनी समस्त ठारू लुचि की अंतर बहिर अवस्थितम समस्त हृदय रे क्षीरोदक साई विष्णु अंतरात्मा रूप रे आपण विराजमान थांती अब बहिर प्रकृति रूप रे सारा जगत रे आपण ही विराजमान थांती तेणु प्रभु मु आपण को प्रणाम करूची ये भागवत रो अत्यंत गोपनीय ज्ञान भागवत रो एकमात्र लक्ष्य कि समस्त दृष्टि भागवती दृष्टि ही जाओ भागवती दृष्टि माने सारा जगत रे भगवान को ही देखो भगवान को छाड़ी देले सारा जगत रे द्वितीय तत्व किछि नहीं और तांको ही सिद्ध महापुरुष बोली कहा जाए जो माने जगत रे जगत ज्ञान न करी की जगत को भगवान पर ज्ञान करंती जेबे माया हटी जाए और ये भागवत भगवान कृपा कर दियंती ये सारा जगत रूप रे भगवान ही प्रतीयमान होंती भासयमान होंती जगन्नाथ महाप्रभु की